आज की गाथा वैसे अष्टमहाप्रतिहार्य कल ही पूरा हो गया था, अब प्रभु के अतिशयों का वर्णन आया है। आज की गाथा वैसे 8 महाप्रतिहार्य में 8 गाथाओं को अपन ने देखा, 28 से लेकर के 35 तक। उन गाथाओं में दिव्य ध्वनि, अशोक वृक्ष कुसुम वृष्टि, देवदुंदुभि, छत्र धरावे, चवर विजावे, ऐसे वर्णनों को हमने देखा। परंतु आगे भी महाकवि मानतुंगा आचार्य जी कहते हैं कि प्रभु प्रवचन देने के लिए धर्म सभा में पधारते हैं। अरिहंत परमात्मा उस समय के आदिनाथ भगवान जहाँ वे स्वयं विराजते थे, वहाँ से चल करके समोशरण के अंदर, धर्म सभा के अंदर पधारते हैं, तो वो स्थान कैसा होगा। आज का वर्णन क्या रहा कि वो जगह है, जैसे अपन अपने यहाँ से यहाँ तक आओ तो वो रास्ता कैसा है और वो महिमा कैसी है, उस महिमा का वर्णन भाइयों और बहनों आज की चरण महिमा का वर्णन है। आज के गाथा में क्या है, चरण महिमा। प्रभु के चरण कहाँ पड़ते हैं, कहाँ रखते हैं प्रभु चरण। वे विलिप्त हो गए हैं, अलिप्त हो गए हैं, उन्हें तो किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उस सभा में आने वाले देवी देवता, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी जी, 12 प्रकार की परिषद वहाँ पधारती है। उन सबको तो भगवान की महिमा है ना, प्रभु को कोई लेना देना नहीं, परंतु उनको बड़ी भावना होती है, मन में प्रभावना होती है। तो वे जो देवी देवता है ना, क्या करते हैं, प्रभु के चरण जहाँ पड़ते हैं, पहली बात तो उनके चरण कैसे हैं उसका वर्णन इस पहली 2 लाइन में आया है। पहले बताया उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति, प्रभु के चरण कैसे है, इतने सुंदर है। एक तो विशाल होते हैं उनकी काया, अपन तो 500 धनुष्य की मानते हैं, और भी ज्यादा वर्णन आता है। तो ऐसी काया में प्रभु के चरण अत्यंत सुंदर, रंग सुंदर, वर्ण सुंदर, उसका आकार सुंदर, उसका प्रकार सुंदर। ऐसे प्रभु के जो चरण है ना, वो कैसे लगते हैं, खिले हुए कमल के जैसे, स्वर्ण कमल। पहली लाइन में क्या शब्द आया, अगर आपका ध्यान किताब में रहा तो समझ में आएगा। किताबें हैं तो ले लीजिए और याद रखना, आज हमारे पारख परिवार ने सबको ये किताबें दी है, परंतु वे किताब नीचे रखने के लिए नहीं। सबको याद रखना है किताब कभी भी, क्योंकि नीचे क्या होता है, चलते हैं ना आप लोग, अपने पाँव की रज वहाँ पर पड़ती है। इसलिए किताब को ना तो बच्चों के हाथ में दी जाए और ना ही उसको नीचे रखा जाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो भाई और बहनों, आज की जो प्रभावना है इस ग्रंथ की, ये सामान्य किताब नहीं है, ये भक्ति का ग्रंथ है, महाभक्ति का स्तोत्र है। स्तोत्र के अंदर संस्कृत शब्द आते हैं, देवी देवताओं का वर्णन आता है, और वे देवी देवता, वे इंद्र इंद्राणी क्या करते हैं, प्रभु के चरणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु के चरण कैसे, खिले हुए कमल की तरफ, वो कमल भी कैसे, हेम, हेम यानी क्या, सोना। तो उन्निद्र हेम यानी खिले हुए स्वर्ण कमल जैसे, नव पंकज, पंकज यानी कमल, पंक यानी कीचड़, उसमें जन्म लेने वाला कमल। तो पंकज और एक कमल का वर्णन नहीं है, पंकज का क्या है कि नहीं, पुंज है। आप लोग क्या देते, बफे क्या देते हैं, गुच्छा, बुके, 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 वो एक होता है बुफे और एक होता है बुके। कुछ के कुछ शब्द होते हैं जिसका कोई तालमेल लगता नहीं, कहाँ का कहाँ लगा देते हैं, वो होता है बुके, भूखे नहीं, बुके। तो एक होता है बफे, हाथुले ने खाओ, मांगने खावा ना पे, ऐसे आप लोग जाते हैं और थाली मांगते हैं और खाते। अरे अपने यहाँ जो प्रथा थी ना परोसने की थी,
मनवार कर कर के क्या करते थे, परोसते थे। परोसने की बात तो कहीं के कहीं चली गई। आप क्या करते हैं, थाली लेकर के जाओ, उसमें डालो और लेकर के आओ। ये ठीक है, अब जिसकी उसकी जो भावना है वो करे, परंतु ये भावना है, हमको ध्यान में नहीं आया कि वो शब्द क्या होता है, बुफे। और जो गुच्छा दिया जाता है फूल का, वो बुके। अब कई उन्हें अर्थ है कई, परंतु पंकज पुंज कांति, पुंज है फूलों का, क्या है, गुच्छा। कैसा है, पैरों के चरण कमल जो है वो पुंज के भांति है। एक कमल अगर दिखता है तो मन में क्या होता है, आनंद आता है। एक गुलाब का फूल अगर खिला हुआ है, बगीचे में गए हैं, चलते हैं सवेरे सवेरे, और उद्यान के अंदर अगर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल और नाना प्रकार के फूल आते हैं, उसको देखते हैं तो भी कैसा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। यहाँ पर कहते हैं कि कमल तो है, परंतु कमल के गुच्छ, कमल का पुंज जो है, उसकी कांति, उसका प्रकाश कैसा होगा, वैसा प्रभाव, वैसा प्रकाश प्रभु के नाखूनों का है। किसका है, नाखून, चरणों के जो नाखून है, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो। नख मयूख आया क्या ध्यान में, शब्द आपके हाथ में लीजिए, है ना, किताबें हाथ में है तो लीजिए, उन किताबों का उपयोग करिए। और उसको किताब के अंदर दूसरी लाइन में बीच के अक्षर में बताया है, पर्युल्ल, पर्युल्ल यानी प्रकाशित। क्या हुआ, नख मयूख, नखों की किरणें, उन नाखूनों में से क्या निकल रही है, किरणें, मयूख यानी किरण। और शिखा अभिरामो, शिखा यानी नख की जो किनारे हैं उसमें से अभिराम यानी अत्यंत सुंदर, अभिराम म्हणजे अत्यंत सुंदर, ऐसे नखों का प्रकाश फैला हुआ है। प्रभु अपना चरण रखते हैं और उस चरणों में से, उनके पैरों में से ऐसा लगता है जैसे कोई प्रकाश की किरणें बाहर में निकल रही है। कुछ ख्याल में आया, पर्युल्लसन नखमयूख शिखा अभिरामो, उस नख में से अति सुंदर ऐसे प्रकाश की किरणें निकल रही है। और जब ऐसे चरण, चरण कैसे है, जिनका आचरण अच्छा होता है ना, उनके चरण पूजे जाते हैं। आचरण क्यों कहते हैं, जिनका आचरण रत्नत्रय का है, रत्नत्रय जिनके जीवन के अंदर साकार हो गए हैं, ऐसों के जिनके आचरण हैं, उनके चरण पूजे जाते हैं। आई बात ख्याल में, चरण आचरण। तो प्रभु का आचरण क्या देखना, जिन्होंने अत्यंत अपने कषाय को डिलीट कर दिया है, डिलीट मार दिया है कि कोई कषाय, मंद कषाय भी मेरे पास नहीं रहेगी, ऐसा जिनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्रमय जीवन है, उनके पैरों का प्रकाश कैसा होगा। और ऐसे जब चरण अत्यंत सुंदर, आप देखते हैं कि कोई सुंदर कन्या है और उसका रंग अगर गोरा है तो उसके पांव भी कैसे लगते हैं, उनको तो और सजाने पड़ते हैं, कहीं पायल डालेंगे, फिर वो पॉलिश लगाएंगे और मेहंदी लगाएंगे, याद कर करके कहना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनके पांव बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर। वो रंग अगर उनका गोरा है फिर तो क्या देखना है। यहाँ पर हमारे भगवान, हमारे प्रभु गोरों के भी बहुत ज़्यादा गोरे, बड़े सुंदर, बड़े त्यागी, बड़े प्रभावी, बड़ा सुंदर उनका आचरण है, तो उनके पैर कैसे होंगे। देवताओं के मन में आता है, हमारे प्रभु पधार रहे हैं, और वे अगर पधार रहे हैं तो वे जहाँ जहाँ पांव रखेंगे वहाँ पर हम भी कमल पुष्पों की रचना करेंगे। ये वर्णन इसके अंदर आया है। यत्र धत्त जिनेन्द्र, है मेरे जिनेन्द्र भगवान, पादौ पदानी, पादौ यानी दो पद, पादौ पदानी संस्कृत के अंदर दो पद यानी दो पांव जो आपके हैं,
तव यानी तुम्हारे, यत्र धत्त जहाँ पर आप अपने चरण रखते हैं प्रभु, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति वहाँ पर विबुधाहा देवी और देवता, इंद्र और इंद्राणी क्या करते हैं, कमल पुष्प, यानी कौन से कमल पुष्प, स्वर्ण के कमल पुष्प, सोने के और बड़े बड़े ऐसे इतने नहीं अपने यहाँ जो अपन देखते हैं वैसे नहीं, बड़े सुंदर बड़े अच्छे रंग वाले असली स्वर्ण जो है उसका कमल बनाते हैं और प्रभु का चरण, प्रभु का पांव रखने के लिए वो स्थान निर्माण करते हैं। विकुर्वितम वे क्या करते हैं, पद्मानि तत्र यानी वहाँ, विबुधा परिकल्पयन्ति यानी वे क्या करते हैं, वहाँ पर निर्माण करते हैं। चरणों को रखने के लिए स्वर्ण कमल पुष्प वहाँ पर रचित होते हैं और प्रभु वहाँ पर पधारते हैं। आपने देखा होगा आपके नासिक शहर के अंदर धर्म चक्र है, धर्म चक्र विल्होड़ी में है ना, और उस विल्होड़ी के अंदर जो मूर्तियां बताई हैं वो तो बड़ी सुंदर है ही, परंतु अगर उसके तल घर में जाओ तो वहां पर जो प्रभु की मूर्ति बताई है खड़ी है, वो मूर्ति भी कैसी है, खड़ी है और वहां पर रचना करी है स्वर्ण कमल की, पांव रखने के लिए कमल पुष्प वहां पर रखे हैं, यानी अपने सामान्य जनता को समझ में आए कि कैसा होता है, वहां की रचना कैसी होती है, ये ध्यान में आने के लिए विल्होड़ी के अंदर धर्म चक्र के अंदर जो अंतर्ग्रह है वहां पर ये रचना नहीं देखा हो तो अब देख के आ जाना। आप लोग तो किसके लिए जाते हैं, मार साहब उठे जावा टाइमच नहीं मिले, टाइम कटे जावे बाजारा में, हाँ टाइम कटे जावे खरीदी में, अरे जन्म जन्म से वही करते आएंगे, वही करते जा रहे हैं, कर्तव्य है उतना करो, परंतु कुछ तो धर्म ध्यान की जगह अपने हृदय में रखो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं प्रभु आपके लिए तो वहाँ के कमल जो है ना भले ही सोने के हैं या एकेंद्रीय पुष्प की हम कल्पना करें, प्रभु वे कमल तो कमल हैं, प्रभु आपको जो पधारना है मेरे हृदय कमल के अंदर पधारना है। क्या करना है प्रभु, आप पधारो कहाँ पर, अपने हृदय के क्या है, चैतन्य, चैतन्य कमल मेरे पास है, उस हृदय के अंदर आपको क्या करना है कि नहीं, लगता कि नहीं सबको, सबके पास है क्या हृदय, जरा ठीक से देख लेना। मेरे मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, मेरे मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भव सागर से उबारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भव सागर से उबारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो। ऐसा सुंदर भजन परम पूज्य बड़े मार साहब ने आज से 200 साल पहले बनाया था। शिमला में देखिए उनको कैसा याद, शिमला के अंदर विहार करके हम लोग गए थे, दिल्ली से आगे शिमला में गए थे। आप तो गाड़ियों में भी अभी तक पहुंचे कि नहीं क्या मालूम, हम तो विहार करके वहां पर, और उसमें भी माताजी मार साहब के आशीर्वाद, बेन मार साहब का साथ, और वहां पर बैठ करके उन्होंने ये भजन बनाया हुआ है। कितने काम का है ना, कितना प्यारा भजन ऐसा बनाया हुआ है। क्या है अंतरा, वो अंतरे को हम लोग गाएंगे भाई और बहनों। ऐसा सुंदर भजन,
राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े, राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े, आत्म धन से नाता जोड़े, आत्म धन से नाता जोड़े, मन का मैल निवारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, मन का मैल निवारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकार। अंतर में युग युग से सोए, अंतर में युग युग से सोए, प्रमाद में कई जन्म है खोए, प्रमाद में कई जन्म है खोए, अब तो जन्म सुधारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, अब तो जन्म सुधारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो। अविनाशी का ध्यान लगाए, अविनाशी का ध्यान लगाए, अविनाशी का ध्यान लगाए, ध्यान लगाए, ध्यान लगाए, ध्यान लगाए, ध्यान। अविनाशी का ध्यान लगाए, अविनाशी का ध्यान लगाए, चित्त शक्ति में मन को रिझाए, चित्त शक्ति में मन को रिझाए, उज्ज्वल प्रीत से तारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, उज्ज्वल प्रीत से तारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, मेरे मन मंदिर में पधारो, भगवन भक्ति हमारी स्वीकार। ये भजन आपको रोज बोलना है, रोज भक्ति करनी। किताबें आपके पास आ गई हैं और उस किताबों को देखकर जब आप पढ़ेंगे आपका मन शांति से भर जाएगा। मन मंदिर में पधारो, बुलाओ उनको, बुलाने पर आते हैं। ऐसी भक्ति करेंगे ना भाई और बहनों, आपके असंख्य असंख्य जानते अजानते बांधे हुए जो कर्म है ना, वो अशुभ कर्म क्या हो जाएंगे। उनको बुला लिया, प्रभु को बुला लिया तो फिर वहां पर काली माँ, वहां पर किसी भी प्रकार का कर्म का आवरण नहीं रहेगा, परंतु बुलाना पड़ेगा।
बुलावे पे पधारते हैं प्रभु, और वे जब आ जाते हैं तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आज की गाथा का वर्णन आया है, जो प्रभु को केवल ज्ञान हो गया है। और केवल ज्ञान कल्याणक के बाद जब तक निर्वाण कल्याणक नहीं हो जाता, तब तक के ये जो बीच का काल है, वहाँ की ये गाथाएं हैं। केवल ज्ञान के बाद और निर्वाण के पर्यंत जो उनका जीवन है, उसके अंदर रहने वाली ये उपयोग में आने वाली गाथा है। और वे अपने को वारंवार क्या करती हैं? संदेश देती है कि उन्होंने तो भक्ति करी, हम खाली सुनते ही रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं। आप रोज का अनुभव करते हैं भाई और बहनों, उसको अंदर में ग्रहण करना होता है, हृदय कमल तक सुनकर के उसको कहाँ ले जाना है? हृदय कमल तक ले जाना है। तब कहीं जाकर सही अर्थों में, सम्यक अर्थों में प्रभु की भक्ति, तीर्थंकर की भक्ति, अरिहंत की भक्ति हो सकती है। आज का अपना दिवस कौन सा है? विजयदशमी। आज विजय मिलानी है। अपने को भी क्या करना है? राग द्वेष के ऊपर क्या करनी है? और सबसे पहले तो यहाँ पर जो करना है वो प्रमाद के ऊपर विजय मिलानी है। प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, सगळो व्यवस्थित है मार साहब, सगळो राम राजी। बड़े मार साहब को आकर के कहते सगळो राम राजी है। अरे पर अंतरात्मा राजी है क्या? वो देखो। राम राजी म्हणजे काही घर में खावनो पिवनो, पोता पोती परणाई दिया, कई क्यों बाफना बाई। कितना प्यार से उन्होंने होकारा दिया, उन्होंने जिकारा दिया कि हाँ मार साहब इसी में पड़े हैं। हम लोग उसी को सुख समाधि मान लेते हैं, राम राजी मानते हैं। अरे जब तक आत्मा राम राजी ना हो, वो राम राजी ना हो, तब तक क्या राम राजी। परंतु हम क्या करते हैं? कमाई होगी, आज रो गल्लो चोखो आएगो, खावनो पिवनो चोखो होएगो, बेटा बेटी पोता पोती परणाई दिया, बस हुई गाँव कहीं। अरे भैया, भगवान ने इतना सा वितरा का मार्ग नहीं बताया है। ये वितरा का है, ये जिन शासन है, जैन तत्व ज्ञान की बातें इस स्तोत्र के माध्यम से अपने को मिली है, तो अपने को और ज़्यादा गहरे में जाना है। और कमल पुष्प जो आता है ना, वारंवार आप देखेंगे भक्तामर, कल्याण मंदिर और इन सूत्रों के अंदर, स्तोत्रों के अंदर किसकी उपमा वारंवार आती है? कमल। क्यों? इसलिए कि कमल जो होता है कीचड़ में से उगता है, पर तो उसके अंदर कीचड़ होता है क्या? कीचड़ में कमल खिलता है, पर वो कीचड़ उनके अंदर जाता, इसीलिए वो कैसा होता है? अलिप्त होता है। उस कीचड़ से, उस संसार के, उस वासना के, मन के अंदर जो विषय वासना भरी है, राग और द्वेष भरे हैं, संसार भरा हुआ है, वो जो कचरा है, वो जो कीचड़ है, चिक्खल है, उससे अपने को क्या करना है? बार बार कहते हैं वो। इसके लिए कमल की उपमा देते हैं। कमल कैसा होता है? अलिप्त होता है, सुगंध देता है, सुंदर होता है। और ऐसे कमल पुष्प को हमारे मानतुंगाचार्य जी ने प्रभु के चरणों के लिए उपमा दी है। पहली गाथा आई थी तब उनके नाखूनों की वर्णन याद है क्या? मैंने लिखा था, सम्यक प्रणम्य जिन पाद, अभी आयो ना ध्यान में, जिन पाद युगम युगम, यानी दोनों चरणों में सम्यक प्रणम्य, 3 बार नहीं, कोटि बार में क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ। मन वचन काया से सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, युग की आदि करने वाले हे आदिनाथ भगवान, हे अरिहंत भगवान, मैं आपके चरणों में क्या करता हूँ? सम्यक प्रणाम करता हूँ। आज वापिस उन्होंने 36वें गाथा के अंदर चरणों की महिमा गाई है, वो उनका अतिशय होता है। 34 अतिशय, 35 होता है ना, फेरते हैं अपन रोज। 34 अतिशय और 35 वाणी की बात हमारे यहाँ पर आई है। प्रभु ऐसे महान महानतम, ऐसे अपने जीवन के कारण हमको संदेश देते हैं। भाइयों और बहनों, ऐसे हमारे परमात्मा अत्यंत
शक्ति संपन्न, लब्धि संपन्न और अतिशयों के धारक होते हैं। उनकी भक्ति अपन अवश्य करेंगे। आज तो एक छोटा सा गाथा लेकर के अपन ने वर्णन किया है। उसी प्रकार आज हमारे भक्तामर की नई किताब, पिंपल गांव में क्या नहीं होता, पिंपल गांव में सब कुछ मुमकिन होता है। अब लगा ही नहीं था कि यहाँ पर कोई किताब छापेगा। हमारे भिक्खू भाऊ आए पारक, कहने लगे मार साहब मैं छापना रे, मने छापनी है। आज उनके पोती का तो निमित्त लिया, वृत्ति का, उसका जन्मदिन है, उसका तो निमित्त लिया उन्होंने, पर उनको किसी भी तरह से क्या करनी थी, ये अर्थ की किताबें, मराठी गाथा जो उसके अंदर है उसकी किताबें हर हाथ में देनी थी, सबको देनी थी। इसलिए उन्होंने आज की क्या किया, दशहरे के दिन अपने को वो किताब उपलब्ध करा के दी है। उसी प्रकार आज हमारे युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, उनका जन्मदिन है। ये अक्टूबर का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 तारीख को उनका क्या होता है, 2019 के अंदर हम लोग वहीं पर साथ में थे पूना के अंदर, और वहाँ पर उनका जन्मदिन बड़े आनंद के साथ बनाया था। अभी उनका चातुर्मास कहाँ पर है, दुर्ग के अंदर। वो दुर्ग शहर क्या शहर है, इतना सुंदर, बड़े मार साहब का ऐसा भव्य दिव्य चातुर्मास वहाँ पर हुआ। बहुत बड़ा पटांगन, बहुत बड़ा आंगन वहाँ पर श्री संघ ने बनाया था, वो भी कम पड़ जाता था। ऐसा पारक परिवार वहाँ पर भी है। जसराज जी साहब पारक, बोरा जी और श्री श्री माल जी, कल परसों मैंने बताया था हम लोग खादी पहनते हैं। ये खादी हमको दुर्ग से श्रीमान उत्तम चंद जी साहब श्री श्रीमाल वो भेजते हैं। उत्तम चंद जी श्री श्रीमाल जो ज्ञान गच्छ के बड़े श्रावक, कट्टर घर में से निकले हुए ऐसे श्रावक हैं, परंतु पता नहीं उनको क्या भक्ति आती है, पता नहीं हमको। ये माताजी मारा साहब और बेन मारा साहब का ऐसा कुछ प्रभाव है कि वो कहते कि मारा साहब बाकी कुछ नहीं, मैं आपको क्या करूँगा, चादर बहराऊंगा। लगती भी नहीं हमको, इतनी तो चलती नहीं, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तक ये चादर चलती है। मंगल प्रभा जी हमको बराबर फाड़ करके भेजते रहते हैं, परंतु भेजने वाले कहाँ से है, दुर्ग से। संप्रदाय कौन सा है, ज्ञान गच्छ का है। भाई और बहनों, ये प्रभाव जिन शासन का है, ये प्रभाव धर्म का है, और ऐसा प्रभाव आज आप हमारे पास देख रहे हैं। बहुत बहुत कहने की बातें हैं, परंतु आज अपने को परम पूज्य बड़े मार साहब को सुनना है। वे बड़ा सुंदर दशहरे के ऊपर भजन भी सुनाते, प्रबोधन भी करते, उद्बोधन करते, वो भी अपने को सुनना है। तो मैं कह रही थी कि आज 5 तारीख युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी का कांति भाऊ सोनी, उन्होंने जब वे बच्चे थे, ऐसे छोटे बच्चे थे ना, इस पिंपल गांव के अंदर आए थे, भोजन के लिए गए थे, तब कांतिलाल जी साहब सोनी ने कहा था अभी तो आप छोटे से लग रहे हो, परंतु आप आचार्य बनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा मुझे पता था। उस समय उन्होंने बचपन में कह दिया था कि ये कौन बनेंगे, इनके लक्षण जो है वो भटेवरा परिवार से है। उस समय उन्होंने कह दिया था कि तुम अभी तो खेलो कूदो, परंतु तुम आचार्य बनने वाले हो, ऐसा उन्होंने उसी समय कह दिया था। भाई और बहनों, आज वे श्रमण संघ के युवाचार्य कहलाते हैं। बड़े विनय नम्रता के साथ आचार्य भगवान के पास रहे, ध्यान साधना भी उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ सीखी, सीख करके लोगों को सिखाई, और स्वयं भी तपश्चर्या करके आचरण में लाते हैं। उसी प्रकार 7 तारीख को परम पूज्य उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का जन्मदिन आ रहा है। मैंने कहा ना अक्टूबर महीना, 2 अक्टूबर गया है, 5 आज का है, और 7 प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब जो धर्म की गर्जना करने वाले हैं। ऐसे संतों का जन्मदिन मनाना भी बड़ा लाभदायी होता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार आज हमने अपने 36वें गाथा को देखा है। अपने हृदय के अंदर, हृदय कमल के अंदर प्रभु को बुलाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इस जन्म में तो शांति मिलेगी, आने वाले जीवन में भी अनंत अनंत सुख मिले। वो रह गया क्या,
मराठी गाथा रह गई। कहाँ पर आया? हाँ सा। भासे सुवर्ण कमला परी जे जगाला, सुवर्ण कमला परी जे जगाला, शोभा अतीव नख कांती मुळे जयाला, शोभातीव नख कांती मुळे जयाला, होते पदांबुज तुझे स्थिर जा प्रदेशी, होते पदांबुज तुझे स्थिर जा प्रदेशी, तेथे सुरेंद्र कमले रचिती विकाशी, तेथे सुरेंद्र कमले रचिती विकाशी। याप्रमाणे आता मी पुन्हा घेत नाही, त्याचा भावार्थ पण तुमच्या हातात आलेला आहे। आता हातातल्या पदार्थाला हृदयात जाऊ द्या, निश्चितपणे कल्याण होल्याशिवाय होणार नाही, थांबणार नाही। आपलं स्वतःचं कल्याण करा, समाधान करा। याच शुभापेक्षेने आता मी पुन्हा विराम घेते। ओम शांती।